Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome back to my channel Next Gen Physio. Today's topic is stroke. So let's start our video. अगर आपका फेस अचानक मुड़ जाए या फिर लटक जाए और ये हाथ जो है काम करना बंद कर दे तो हम लोग सोचते हैं कि वीकनेस है, बट इट्स नॉट अ सिंपल वीकनेस, इट इज़ अ स्ट्रोक. चलिए आइए समझते हैं स्ट्रोक को. स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक इज़ अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन caused by abruption of blood flow into the brain or hemorrhage in the brain leading to loss of brain function. इसका मतलब ये है कि जो ब्लड वेसल्स ब्रेन तक जा रही है वो ब्लड वेसल्स या तो ब्लॉक हो जाएंगे या तो वो फट जाएंगे ड्यू टू प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल्स, और इसकी वजह से हमारा ब्रेन सेल डैमेज हो जाता है और उसके बाद ब्रेन हमारा फंक्शनिंग करना बंद कर देता है. इसको आइए मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ. यहाँ पे मैं नॉर्मल ब्लड वेसल्स की पिक्चर बना रही हूँ, इमेज थ्रू डायग्राम की आप समझ सको. ये मान लो कि हमारा ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स है. ओके, जस्ट इमेजिन ये नॉर्मल हमारा वेन्स है. ये हमारा हो गया नॉर्मल. हाँ, ये हमारा नॉर्मल वेन्स है. इसमें क्या होता है हमारा, यहाँ से फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा ब्लॉकेज हो गया. यहाँ पे ये थ्रोम्बस मतलब होता है ब्लड क्लॉट. यहाँ पे ये ब्लॉकेज हो गया है, थ्रोम्बस बन गया, ब्लॉकेज हो गया. इनफ ये जो वेन्स है इधर, यहाँ ब्लड फ्लो होना इस साइड बंद हो गया, इधर बंद हो गया, इधर सब जगह ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई बंद हो गया, थ्रोम्बस बन गया. तो इससे क्या होगा, हमारा आगे का प्रोसेस, ब्रेन सेल हमारा डैमेज होगा, ब्रेन फंक्शनिंग बंद हो जाएगा. ये हमारा एक टाइप है, ये हमारा इस्चेमिक स्ट्रोक हो गया. दूसरा हमारा इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारा सिर्फ थ्रोम्बस बन के ब्लॉकेज हुआ. एक हमारा होता है कि ये ब्लॉकेज नहीं होगा, यहाँ पे हमारा वेन्स जो है फट जाएगा. वेन्स यहाँ से फट गया ड्यू टू प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो. ब्लड फ्लो के प्रेशर की वजह से यहाँ से हमारा जो नॉर्मल वेन्स है वो फट गया और यहाँ से लीकेज होने लगा ब्लड का. ये हमारा हो जाता है हेमोरेजिक स्ट्रोक, एंड ये हमारा ये हो जाता है इस्चेमिक स्ट्रोक. इसको अब आप फ्लो डायग्राम से समझाती हूँ. यहाँ डायग्राम से मैंने बता दिया, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया तो इस्चेमिक स्ट्रोक हो जाता है, ब्लड फ्लो नहीं जा पाता है. और यहाँ पे अगर ये हेमरेजिक स्ट्रोक कैसे हुआ, यहाँ पे आपका नॉर्मल वेन फट गया, ब्लड का लीकेज होने लगा ब्रेन के अंदर, तो ये हमारे हेमरेजिक स्ट्रोक हो गया. अब इसको फ्लो डायग्राम से समझते हैं. यहाँ पे स्ट्रोक, दो मेन काउज हो गए आपके यहाँ से. यहाँ आ गया आपका हेमोरेजिक. यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे ब्रेन ब्लॉकेज. आई होप यू गाइज लाइक इट. और यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, ब्लड वेसल्स रप्चर हो गया था. ब्लॉकेज हो या रप्चर हो, दोनों केस में हमारा ब्रेन सेल डैमेज हो रहा है. सेम चीज़ यहाँ भी होगा, ब्रेन सेल डैमेज. कहाँ का ब्रेन सेल डैमेज हो रहा है, मोटर एरिया का, जिससे हम फंक्शनिंग करते हैं. मोटर एरिया आप समझते हैं ना, ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग जो होता है. ब्रेन सेल जब डैमेज हो गया हमारा तो मोटर सिग्नल जो है
फ्रॉम ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे मोटर एरिया का मतलब जो मोटर एरिया में हमारे फंक्शंस आते हैं, ये खाना पीना, ये सब जो एक्टिविटीज़ करते हैं, भी मसल कंट्रोल होता है, ये सारे, तो ये सारा डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि वहीं से नर्व सप्लाई कर रहा है सिग्नल, तो हम काम करते हैं और हमें पता चलता है कोई चीज़ टच करना है, तो ये सारा सिग्नल तो डिस्टर्ब हो गया अब हमारा। जब मोटर सिग्नल फ्रॉम ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है तो मसल वीकनेस हो जाएगा हमारा, मसल वीकनेस ऑन वन साइड। अब इसको हम क्या बोलते हैं? हेमीपैरेसिस। हेमीपैरेसिस, हेमी मतलब होता है पार्शियल वीकनेस। मसल, ये हमारा मोटर सिग्नल फ्रॉम ब्रेन डिस्टर्ब हुआ, मसल वीकनेस हो गया एक तरफ का, उसको हम हेमीपैरेसिस कहते हैं। और इसी से हमारा आता है, वन साइड हुआ तो इसी से हमारे यहाँ पे एक सिम्टम आता है हेमीप्लेजिया। यह था कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ वन साइड। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये हेमीप्लेजिया जो है हमारा स्ट्रोक का टाइप है, बट हेमीप्लेजिया हमारा स्ट्रोक का टाइप नहीं है, ये इसका स्ट्रोक का सिम्टम है। हेमीप्लेजिया हमारा क्या है? स्ट्रोक का सिम्टम डेवलप होता है, ये बहुत सीवियर केस में स्ट्रोक का सिम्टम है। इट्स नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रोक, इट इज़ अ सिम्टम ऑफ स्ट्रोक। आई होप इट्स क्लियर नाउ। Now we will discuss what are the symptoms of stroke. Doctors follow FAST rule. FAST means face drop, arm weakness, speech problem, time to act fast. इनके अलावा 2-3 symptoms और है, dizziness, vision loss, hemiplegia. Now we will discuss causes of stroke. पहला आपका high BP, diabetes, smoking, obesity, stress. इन सब कारण से बॉडी के अंदर अगर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो का प्रेशर बढ़ता हो या फिर किसी कारण से ब्लॉकेज होता हो, तो इन सब की वजह से आपके बॉडी में स्ट्रोक होगा। अब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की। स्ट्रोक के केस में अगर हमारे पास पेशेंट आता है स्ट्रोक का, तो डे 0 से हम उसको कौन सा ट्रीटमेंट देंगे? तो डे 0 से 1 डे तक ट्रीटमेंट हमारा सबसे पहला फोकस हमारा रहेगा कि उसको सेफ पोजीशन पे रखें ताकि कॉन्ट्रैक्चर से बचा सकें। बेड सोर प्रिवेंट करने के लिए हर 2 घंटे पे पेशेंट की पोजीशन को चेंज करते रहें। एंड थर्ड वन हम ये कर सकते हैं, पैसिव मूवमेंट उसको देते रहें। डे 2 से 7 डे तक हम पहला एक्सरसाइज देंगे ROM एक्सरसाइजेस टू प्रिवेंट जॉइंट स्टिफनेस। उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फॉर एयरवेज क्लियरेंस। एंड थर्ड हम सिटिंग बैलेंस एक्सरसाइजेस देंगे विद द हेल्प ऑफ चेयर, बेड सपोर्ट और अटेंडेंट और फैमिली मेम्बर्स। वीक 2 to वीक 4 में हम एक्सरसाइज देंगे स्टैंडिंग ट्रेनिंग, वेट शिफ्टिंग, बेसिक वॉकिंग प्रैक्टिस टेक्निक पे हमें फोकस करना होगा। पोस्चर पे अगर हम पेशेंट को वॉक के लिए उसको खड़ा कर रहे हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए कि उसका हेड अप हो, लुकिंग फॉरवर्ड, शोल्डर रिलैक्स, बैक स्ट्रेट। उसके बाद मोशन की अगर हम बात करेंगे तो जो ये आर्म्स से हमारा ये स्विंग होना चाहिए नेचुरली, और लैंड ऑन हील और रोल थ्रू टो। इसका मतलब हुआ कि जैसे आप पहले फुट स्टेप रखने जा रहे हैं तो हील आपका ग्राउंड पे हो, फिर मूव फॉरवर्ड करें टो के हेल्प से। आफ्टर 1 मंथ वी ट्रेन द पेशेंट फॉर गेट ट्रेनिंग, लाइक उसको हम इम्प्रूव कराएंगे वॉकिंग एबिलिटी, बैलेंस एंड स्ट्रेंथ, हील रेजेस, नी एक्सटेंशन, सीट टू स्टैंड, बैकवर्ड वॉकिंग, अभी सिंगल लेग स्टैंड, स्टेपिंग, इन सारे चीज़ पर फोकस करेंगे कि उसका जो वॉकिंग पैटर्न है वो सही हो जाए। उसके बाद हैंड फंक्शनिंग एक्सरसाइज देंगे, लाइक किसी चीज़ को पकड़ना हो, ग्रैस्प करना हो, होल्डिंग अ ग्लास, इस टाइप के चीज़ों पर ध्यान रहेंगे। एंड थर्ड वन एडियल एक्टिविटीज़ ट्रेनिंग। एडियल एक्टिविटीज़ ट्रेनिंग में डेली एक्टिविटीज़ जो हम लोग करते हैं लाइक बाथिंग, ड्रेसिंग, हेयर कॉम्बिंग, इन सब चीज़ को करने वाले एक्टिविटीज़ पर फोकस करें। इन केसेस में फिजियोथेरेपी क्यों ज़रूरी है? पैरालिसिस रिकवरी फास्ट करता है, मसल स्टिफनेस कम करता है, पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाता है। ऐसी ही क्लिनिकल टिप्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
Thank you for watching.